Hey everyone, today we discuss about forms of market. Forms of market होता क्या है? इसे पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि मार्केट किसे कहते हैं. मार्केट एक ऐसा प्लेस और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट होते हैं टू ईच अदर टू एक्सचेंज देयर गुड्स, सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन. कोई भी सामान खरीदने, बेचने, सर्विसेज यूज करने या इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए. मार्केट दो तरह से हो सकती है. मार्केट कैन बी फिजिकल और कैन बी वर्चुअल. जैसे हम अपने घर के आसपास वाले रिटेल स्टोर्स पे चले जाते हैं कोई सामान खरीदने, या अपने घर के एरिया वाली मार्केट में चले जाते हैं कोई भी दाल, चावल, आटा खरीदने, तो वो एक ऑफलाइन मोड पे किया जाता है, इसलिए उसे फिजिकल मोड पे कहते हैं. एंड मार्केट कैन बी वर्चुअल मींस जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं. जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जिससे हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं. ग्रोसरी हो, क्लोथ्स हो या बहुत सारे आइटम हो जहां बाइंग एंड सेलिंग दोनों कर सकते हैं. तो एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बायर्स एंड सेलर्स एक्सचेंज करते हैं देयर गुड्स, सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन, उसे मार्केट कहा जाता है. अब हम जानते हैं कि मार्केट के फॉर्म्स कितने होते हैं. मार्केट के दो फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड सेकंड वन इज इम्परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट कंपटीशन के अपने ही थ्री पार्ट्स है. First monopoly, second monopolistic, and third one is oligopoly competition. So now start with perfect competition. Perfect competition होता क्या है? इसका एग्जाम्पल है मार्केट, यानी सब्जी मंडी या मंडी. क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जहां लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स इंगेज होते हैं. किस लिए? होमोजेनियस प्रोडक्ट की सेल्स एंड परचेज के लिए एट अ सिंगल प्राइस. जैसे मार्केट जाते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे ऑरेंजेस है, बहुत सारे बनाना है, बहुत सारे एप्पल्स है, बट ऑलमोस्ट सेम रेट पे होते हैं, चेंजेस नहीं होता. क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन फर्म को पावर ही नहीं है टू फ्लक्चुएट द प्राइस. जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे हम एक फ्रूट मार्केट गए, हमें खरीदना है एप्पल. अब हमने देखा मार्केट जाके कि वहाँ 10 रेडी लग रही है फ्रूट्स की, 10 में से 6 लोग एप्पल ही बेच रहे हैं. तो हम एक पे जाके पूछेंगे भैया इसका प्राइस कितना है, और वो बताएगा भाई 80 रुपीज पर केजी है. तो क्या साथ वाला उसे 50 रुपीज में दे सकता है या 100 रुपीज में दे सकता है? नहीं दे सकता. चलो माना है कि थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करके 5-10 रुपए का फर्क आता है, बट इतना ज्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं आ सकता, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की फर्म के पास पावर ही नहीं है टू फ्लक्चुएट द प्राइस. बिकॉज मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से जो भी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन होता है, फर्म को वही एक्सेप्ट करना पड़ता है. बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन की फर्म इज अ प्राइस टेकर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है परफेक्ट कंपटीशन का. अब हम इसके फीचर्स जानते हैं. परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या फीचर्स है. तो पहला है वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड सेकंड है वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स. जैसे हम मार्केट जाते हैं या अपने घर के आसपास वाले बाजार में जाते हैं तो हम देखते हैं कितनी भीड़ है. बहुत सारे लोग सामान बेचने आते हैं और बहुत सारे लोग सामान खरीदने आते हैं. तो सेलर्स को क्या फायदा है कि उनके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा ग्राहक है टू अर्न. उनका एक अर्निंग का बहुत अच्छा सोर्स है ना परफेक्ट कंपटीशन. एंड बायर्स के पास क्या है फायदा? उनके पास ये है कि उनको बहुत सारे चॉइसेस है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है. वो एक से नहीं खरीदेंगे तो वो दूसरे पे जा सकते हैं, तीसरे पे जा सकते हैं, चौथे पे जा सकते हैं, और सेम प्राइस है. एंड थर्ड फीचर है होमोजीनियस प्रोडक्ट. होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है एक ऐसा प्रोडक्ट जो सेम इन कलर हो, सेम इन साइज हो, सेम इन क्वालिटी, सेम इन क्वालिटी, सेम इन क्वांटिटी एंड सेम इन टेस्ट ऑल्सो. कोई एक ऐसा प्रोडक्ट, जैसे हम फ्रूट्स ही ले लेते हैं. अब जैसे एप्पल की बात कर रहे थे हम, अब एप्पल है, अब हमें पता है पूरी मार्केट में एप्पल रेडी होगा, चाहे हम यहाँ खरीदे चाहे हम कहीं खरीदे. मार्केट क्या, देश विदेश कहीं पे भी हम खरीदे एप्पल रेडी ही होता है, कहीं पे ब्लू तो बिकेगा नहीं. तो होमोजीनियस प्रोडक्ट बिकते हैं. परफेक्ट कंपटीशन में सेल्स और परचेज होती ही होमोजीनियस प्रोडक्ट की है. इसका नेक्स्ट फीचर है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट. क्या आप कभी बाजार जाने से पहले कोई टिकट खरीदते हैं, या आपको बाजार जाने के लिए पेमेंट करना पड़ता है? किसी को नहीं करना पड़ता. बाजार में कोई भी अपना सामान बेच सकता है और कोई भी खरीदने जा सकता है, इसलिए वहां पे फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है, यानी कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी को फ्रीडम होती है टू एंटर इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. इसका नेक्स्ट फीचर है परफेक्ट नॉलेज. बोथ बायर्स एंड सेलर्स दोनों को ही प्रोडक्ट और मार्केट कंडीशन की बहुत अच्छी नॉलेज होती है. सेलर कोई भी सामान बेचने से पहले आसपास वाले लोगों से देख लेता है कि वो कितने प्राइस का बेच रहे हैं और कंज्यूमर कितने प्राइस में एबल होगा इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. और जो बायर्स भी सामान खरीदने जाते हैं तो वो पहले एक से पूछते हैं, फिर दूसरे से पूछते हैं टू चेक द प्राइस एंड चेक द मार्केट कंडीशन. नेक्स्ट इसका फीचर है एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट. क्या आपने टीवी पे कभी ऐड देखा है कि फ्रूट्स और सब्जी का कोई ऐड हो रहा हो कि आप ये वेजिटेबल खरीदो, ये फ्रूट खरीदो, इसका ये ब्रांड है? नहीं होता, क्योंकि कोई ब्रांडिंग होती ही नहीं है, क्योंकि सबके पास एक परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अबाउट द होमोजीनियस प्रोडक्ट. तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करने का खर्चा बचता है, इसलिए एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट. अब हम पढ़ते हैं मोनोपोली.
मोनोपोली, मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोली मीन्स सेलर। मोनोपोली का मतलब ही होता है अ सिंगल सेलर, एक ऐसा सेलर जो अकेला ही पूरी मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट की सर्विस दे रहा है, लोगों को फैसिलिटी दे रहा है जो किसी के पास है ही नहीं। मोनोपोली मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जहां सिंगल सेलर एक प्रोडक्ट को बेच रहा है विच हैज नो सब्सिट्यूट, जिसका कोई सब्सिट्यूट ही नहीं है, वही बंदा उसको बेच रहा है, उसके कोई आसपास कंपटीशन भी नहीं है। इसका कोई एग्जांपल है? ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है। रेलवेज इन इंडिया, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। हमें भारत में कहीं पे भी जाना हो, अगर ट्रेन के थ्रू हम ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें इंडियन रेलवेज या रेलवेज इन इंडिया के थ्रू ही ट्रेवल करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके फीचर्स क्या होते हैं मोनोपोली के? मोनोपोली के फीचर्स है अ सिंगल सेलर, सिंगल सेलर है यानी कि कंपटीशन का कोई डर ही नहीं है। एंड सेकंड इसका फीचर है नो क्लोज सब्सिट्यूट, चाहे ये प्राइस में फ्लक्चुएशन कर भी दे लेकिन फिर भी इसको डर नहीं है क्योंकि कोई क्लोज सब्सिट्यूट ही नहीं है। अगर हम ट्रेन की बात करें तो कोई सब्सिट्यूट नहीं है, इंडियन रेलवेज में ही हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट फीचर है फ्रीडम, नो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। क्या आप रेलवे स्टेशन में बिना टिकट्स या बिना एंट्री टिकट के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ये बहुत सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को नजर रख के किया जाता है। कोई भी यूं ही रेलवे स्टेशन में एंट्री नहीं ले सकता, ना एग्जिट ले सकता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती है, तो नो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। नेक्स्ट इसका फीचर है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब वो सिंगल सेलर है, ना उसके आसपास कोई सब्सिट्यूट है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ना उसका कोई कॉम्पिटिटर है, तो उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। मोनोपोली फर्म इज अ प्राइस मेकर, वो प्राइस टेकर नहीं होती, वो प्राइस मेकर होती है। उसके पास बहुत ज्यादा पावर है टू डिस्क्रिमिनेट द प्राइस, टू फ्लक्चुएट द प्राइस। इसका नेक्स्ट फीचर है नो सेलिंग कॉस्ट। क्या आपने ट्रेनों की ऐड देखी है कि ये ट्रेन यहाँ जाती है, ये ट्रेन यहाँ जाती है? नहीं जाती, क्योंकि लोगों को परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द मोनोपोली कंपटीशन, तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट का भी खर्चा बच जाता है। थैंक यू।